स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। यूडी रोजगार आप सभी का स्वागत करता है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास में। आप सभी के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है, साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया है। जो चैनल पे पहली बार हो उन्हें बता दूं, इस चैनल पे एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी कांस्टेबल का चल रहा है, तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। मैं बता दूं, इस सीरीज में सभी प्रश्न का निर्देशक, सभी प्रश्न और सभी प्रश्न का ऑप्शन बारीकता से आप सभी को समझाया जाएगा। हर एक ऑप्शन का अर्थ आप सभी को बताया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर जो न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? निर्देशक दिया गया है कि दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या? सामनार्थी शब्द का चयन करें मतलब पर्यायवाची शब्द बताएं। प्रश्न है व्योम। व्योम का क्या बताना है? पर्यायवाची। क्या होगा? अच्छी, आकाश, अंबु या अंशु। तो व्योम का आप सभी को बताना है पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आकाश। क्या? आकाश। व्योम का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश। इसका और पर्यायवाची बोले तो क्या होगा? आकाश का और पर्यायवाची तो नभ होगा। क्या होगा? नभ होगा। उसके बाद क्या होगा? शून्य होगा, नभ होगा, शून्य होगा, फिर क्या होगा? गगन होगा, और एक क्या होगा? व्योम होगा। आकाश का पर्यायवाची व्योम, गगन, नभ, शून्य। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। तो व्योम का राइट आंसर क्या होगा? आकाश। अगला क्या है? अच्छी। अच्छी किसका पर्यायवाची है? तो अच्छी किसका पर्यायवाची है? यहाँ बता देते हैं। अच्छी किसका पर्यायवाची है? तो अच्छी आँख का है। किसका? आँख का। नयन, आँख, नयन, लोचन, विलोचन, फिर क्या होता है? नेत्र होता है। नेत्र हो गया। अंबु पूछे आप सभी से, क्या पूछे? अंबक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है? अंबक। अंबक 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 किसका पर्यायवाची है? तो अंबक भी आँख ही का पर्यायवाची। क्या? जिसे हम अच्छी कहते हैं। ये दोनों का पर्यायवाची एक ही है। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये हो गया किसका? और फिर अंबुक, अच्छी, ये सभी का हो गया। यहाँ पे क्या है? अंशु। अंशु का पर्यायवाची पूछे तो क्या होगा? अंशु का पर्यायवाची होता है किरण। क्या? किरण। अंशु का पर्यायवाची किरण होता है। तो यहाँ सभी यहाँ प्रश्न का ऑप्शन समझ गए होंगे। क्या? व्योम। व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? आँख होगा। अच्छी किसे कहते हैं? अच्छी का पर्यायवाची क्या होता है? आँख होता है। और अंबु और अच्छी का दोनों ही एक ही होता है, जिसे हम आँख कहते हैं। और अंशु का पर्यायवाची आप लोग समझ गए होंगे। क्या? किरण। किरण। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न है मत्स्य। मत्स्य का आप सभी को क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। मत्स्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? मीन। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, मीन। तो मीन किसे कहते हैं? तो मीन कहते हैं मछली का। मछली क्या होगा? और इसका अर्थ मछली होगा। क्या? मत्स्य, मीन, मछली, फिर क्या? सफरी। क्या? सफरी। इस प्रकार से हो गया मत्स्य, मीन, मछली और सफरी। अगला क्या है? इसका राइट आंसर तो मीन हो गया। अगला क्या है? मेघ। मेघ का पर्यायवाची क्या होता है? आप लोग जानते होंगे। बादल। बादल होता है, फिर जलधर होता है। क्या? बादल, जलधर, नीरद। राजा का आप लोग तो जानते होंगे। नरेश, नृप, नरेश, निरीप, सम्राट। क्या? सम्राट। इस प्रकार मुनि। मुनि का क्या होगा पर्यायवाची? मुनि का आप लोग जानते होंगे। संत, महात्मा, योगी। तो इस प्रकार समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मत्स्य का। तो मत्स्य हम किसे कहते हैं? मछली का। मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मीन। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है सही वर्तनी शब्द का चयन करें। किसका सही वर्तनी बताना है? अत्यधिक। अत्यधिक का आप सभी को सही वर्तनी बताना है। किस प्रकार से लिखाएगा? तो चलिए लिखकर बताते हैं और समझाकर। अ होगा, फिर आधा त होगा, फिर या होगा, फिर धा होगा, फिर हर्षई उड़ा दीजिएगा और फिर का। तो क्या हो गया? अत्यधिक। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अत्यधिक। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे क्या चीज का सही वर्तनी बताना है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखाता है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर बताते हैं। क्या होगा? अ होगा, फिर औकार आप लोग समझते होंगे, दो गो ऊपर है एगो नीचे, अ होगा, फिर धा होगा, फिर ओकार एगो ऊपर एगो नीचे, उसको धो ओकार कहते हैं, और धो हो गया, फिर गा होगा, फिर दीर्घई उठा देना है, औद्योगी हो गया, फिर क देना है, रा देना है और टवर्गी ना देना है। तो औद्योगिकरण इस प्रकार से लिखाएगा। कैसे? अ फिर औकार मतलब दो गो ऊपर एगो नीचे औकार, फिर धा, फिर ओकार देना एगो ऊपर एगो नीचे, औद्योगी हो गया, फिर गा में दीर्घई उड़ा देना है, फिर क और रा न, औद्योगिकरण। इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे टाइपिंग में द में द में रा है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा ओ है, औद्योगिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रकार, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है निर्देशक क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या? जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृतज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी, कृतज्ञ इज द राइट आंसर। अगला है जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उद्भूत, उऋण, उत्पादित या उपकृत। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उपकृत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है निर्देशक कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या चीज का? क्रोध का। क्रोध का विलोम क्या होगा? हिंसा, दया, क्षमा या गुस्सा। तो क्रोध का आप सभी को क्या बताना है? क्रोध का बताना है विलोम शब्द। क्रोध का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा क्या? क्षमा। क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रोध का क्षमा। हिंसा है, यहाँ पे हिंसा है, तो हिंसा का विलोम क्या होगा? तो हिंसा का अहिंसा। क्या होगा? अहिंसा। ऑप्शन नंबर अहिंसा। दया है, दया का विलोम क्या होगा? दया का विलोम होगा क्रूर। क्या? क्रूर। फिर गुस्सा, गुस्सा का विलोम क्या होगा? गुस्सा का विलोम होगा उपकार। क्या? उपकार। तो यहाँ समझ गए क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा होगा। हिंसा का विलोम क्या होगा? अहिंसा होगा। दया का विलोम क्या होगा? क्रूर होगा। और गुस्सा का विलोम क्या होगा? उपकार होगा। अगला प्रश्न है जाति। जाति का क्या बताना है आप सभी को? विलोम बताना है। तो जाति का विलोम क्या होगा? विजाति, वे जान, बिरादरी, जान पहचान। तो जाति का आप सभी को क्या बताना है? विलोम। तो जाति का विलोम क्या होगा? राइट आंसर होगा बी जाति। क्या? बी जाति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निर्देशक कह रहा है दिए गए प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। क्या?
मुहावरे का अर्थ। प्रश्न है हवाई किले बनाना, क्या हवाई किले बनाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हवाई जहाज से किले बनाना, हवा में किले बनाना, मात्र कल्पना करते रहना या हवा से किले बनाना। तो हवाई किले बनाना का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मात्र कल्पना करते रहना। क्या? मात्र कल्पना करना, हवाई किले बनाना। ऐसा कोई दोस्त होता होगा जो हवाई का किले बनाता, मतलब मात्र कल्पना करते रहता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न क्या है? बिच्छू का खाली स्थान विषैला होता है। बिच्छू का क्या विषैला होता है? फन, डंक, काटना या दंश। तो बिच्छू का विषैला होता है, क्या विषैला होता है? तो डंक विषैला होता है। क्या? बिच्छू का डंक विषैला होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है झिंगूर। झिंगूर खाली स्थान रहता है। झिंगूर खाली स्थान रहता है, क्या करता है? मतलब रहा है, रहता नहीं है, रहा है। झिंगूर रहा है, क्या कर रहा है? झंकार रहा है, डकार रहा है, केंक रहा है या चुकर रहा है। तो झिंगूर क्या कर रहा है? तो झिंगूर झंकार रहा है। ऑप्शन नंबर ए। झिंगूर झंकार रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? निर्देशक आ रहा है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब अंडरलाइन के जगह सही ऑप्शन भरना है। क्या है प्रश्न? उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। मुंह को आ गया कि यहाँ पे क्या होगा? मेरा प्राण मुंह को आ गया के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? मेरे प्राण मुंह से आ गए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मेरे प्राण मुंह में आ गया या मेरे प्राण मुंह को आ गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है उसकी परेशानी देखकर क्या मेरा प्राण मुंह को आ गया, ना कि मुंह में आ गया। कोई प्राण मुंह में नहीं आता है, मुंह को आ जाता है। क्या? मेरा प्राण मुंह को आ गया, आ गए, सॉरी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गया है। गया है इसीलिए ये गलत है और आ गए हैं इसीलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गए, मतलब आ गए। ऑप्शन नंबर डी, ना कि मेरा प्राण मुंह में आ गया। मुंह में थोड़े ना आता है, मेरा प्राण मुंह को आ गए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? अगला है प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन है बदलाव की आवश्यकता नहीं। लाल किले पर झंडा फहराता है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लाल किले पर झंडा फहराते या लाल किले पर झंडा फहराता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। मतलब कि ये जो प्रश्न है बिल्कुल राइट है, मतलब इसमें कोई आवश्यकता नहीं है बदलाव की। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? निर्देशक पूछ रहा है दिए गए अनुच्छेद में कुछ, मतलब कि ये पैसेज है जो कि दिए गए हैं, विकल्प में आप सभी को बताना होगा। देखिए आप सभी को पैसेज एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पैसेज है, फर्स्ट शिफ्ट का पैसेज है, फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का पैसेज है। यहाँ पे क्या कर रहा है?
आप सभी को लगता होगा कि पैसेज बहुत हार्ड होता है, पर मैं बता दूं आप सभी को 4 से 5 लाइन का पैसेज रहेगा। पिछला एग्जाम में आप लोग देखे होंगे इजी रहेगा, मॉडरेट भी नहीं, इजी जिसे हम कर सकते हैं, जो 5, 6, 7 का बच्चा कर सकता है इजी वे से। तो आप लोग क्यों नहीं करोगे? बस आप सभी को समझने की देरी है, तो बस समझना है कैसे करना है, जो हम बता रहा हूँ उसी प्रकार कीजिएगा। सबसे पहले पैसेज को रीड करना है, कम समय में ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा समझ कर, और रीड करने के बाद पता चलेगा कि इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है, और उसी के अनुसार हमें पांचों प्रश्न को हल करके 10 नंबर इजी वे से ले लेना है। तो चलिए कैसे करना है। सबसे पहले रीड करना है, जो कि 4 से 5 लाइन का रहेगा। आधुनिक युग खाली स्थान उपलब्धियों का युग है। जैसे जैसे विज्ञान के खाली स्थान बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर खाली स्थान के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। उसने खाली स्थान को अनुभव और विकास का संबंधित नवीनतम व्याख्या प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदम को उचित प्रदान किया। तो ये क्या बता रहा है, इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है? इस पैसेज का मूल का अर्थ है कि हमारे विज्ञान के विकास के बारे में बता रहा है। बस उसी के अनुसार हमें क्या करना है, फिलअप कर देना है। तो चलिए करा, आधुनिक युग खाली स्थान उपलब्धियों का युग है। क्या चीज का उपलब्धियों का युग है? साहित्यकार, ऐतिहासिककार, या दार्शनिक कार्य, या वैज्ञानिक कार्य। तो यहाँ विज्ञान के यहाँ इसका मूल अर्थ क्या था, विज्ञान का विकास। तो यहाँ पे क्या होगा, वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है। तो इसीलिए तो आप सभी को कहते हैं कि पैसेज पढ़ने के बाद इसका मूल अर्थ पता कीजिए और उसी के अनुसार भर दीजिए। तो पैसेज पढ़े तो इससे हमें पता चला कि हमारे विज्ञान का विकास के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे किसका उपलब्धि होगा, वैज्ञानिक का उपलब्धि होगा। बारीकता से यहाँ पे आगे क्या है, जैसे जैसे विज्ञान के खाली स्थान बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे विज्ञान के क्या बढ़ रहे हैं, मांग, कदम, पहल या फैलाव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि जैसे जैसे विज्ञान का कदम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या भरोगे, जैसे जैसे विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। आज का मानव धरती, आकाश, सुदूर और कहाँ का अनेक रहस्य से अवगत हो चुका है। अंतरिक्ष, उपकरण, यातायात या उद्यान। तो यहाँ पे क्या होगा, अंतरिक्ष। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि वैसे वैसे यहाँ पे क्या भरोगे, आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर के साथ साथ कहाँ, अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। उसने खाली स्थान के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत किया है। उसने क्या चीज का उद्भव विकास प्रस्तुत किया है, उसने देवालय, आसमान, ब्रह्मांड या आश्रम। तो उसने कहाँ का प्रस्तुत किया है, ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे उसने ब्रह्मांड का उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित क्या प्रदान किया है, उचित स्वरूप, अधिकार, अवरूप या महत्व। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि अपने बढ़ते कदमों को उचित स्वरूप प्रदान किया है। क्या स्वरूप प्रदान किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना इजी है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया पैसेज है। तो इस प्रकार से आप लोग इजी वे से 5 यहाँ से प्रश्न इजी करके 10 नंबर ले लोगे। तो आज का सीरीज में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण था। आशा करता हूँ आप लोग संपूर्ण प्रश्न को एंजॉय करते हुए सीख गए होंगे। जो न्यू हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इस सीरीज से ज्वाइन हो जाइएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो डिस्क्रिप्शन में।
तो आप लोग इस दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।